बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय चैनल। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो आज हम सीखेंगे इस कोट की कटिंग और स्टिचिंग। ये भी फरमाइशी वीडियो है, मेरी सब्सक्राइबर ने सिर्फ इस कोट की कटिंग और स्टिचिंग पूछी है। वैसे इसके साथ नीचे सिंपल शर्ट है स्लीवलेस और ट्राउज़र बनाया गया है जो नॉर्मल हर किसी को तकरीबन बनाना आता है। मेन है इसका ऊपर वाला कोट, तो हम लोग उसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। इन लोगों ने कॉटन फैब्रिक्स यूज़ किया है, आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी फैब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो कोट है उसके लिए हम लोग लेंगे 3 मीटर कपड़ा। ठीक है, ये मैं सिर्फ कोट का आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरी इसके नीचे लाइनिंग प्लेन है तो वो अलग से है, लेकिन इसके लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है। 3 मीटर कपड़ा लेने के बाद हम लोग सबसे पहले इसकी फ्रंट और बैक अलग कर लेंगे। लेंथ मैंने ली है 44 और जो इसकी मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने इधर ली है 30 इंच। ठीक है, तो दामन हमारा हल्का सा एयरलाइन होगा तो आप 6 से 7 इंच ज़्यादा ले लें। आपका जो भी नॉर्मल दामन का साइज़ होगा ना उससे आप 6 या 7 इंच एक्स्ट्रा ले लें और अपना फ्रंट बैक का सेम एक जैसा दामन कट कर लें। ठीक है, यहाँ पर हमने फ्रंट बैक बिल्कुल एक जैसी ही कटिंग करनी है और इस तरह नॉर्मल जैसे हम शर्ट की प्रेस करते हैं सेंटर से वैसे हम प्रेस करके रख लेंगे। यहाँ पर मेरा लार्ज साइज़ है तो मैं तीरा ले रही हूँ 16.5 इंच। आर्म होल की लेंथ मैंने रखी है 8 इंच पर। यहाँ पर आपका जो भी साइज़ होगा आप नॉर्मल अपने साइज़ के मुताबिक यहाँ पर आप तीरा और आर्म होल और चेस्ट का साइज़ हर चीज़ आप यहाँ पर अपने नाप के मुताबिक लोगे। ठीक है, मैं इसलिए कह रही हूँ हर बंदा, क्योंकि हर बंदे का साइज़ मुख्तलिफ होता है। तो चेस्ट यहाँ पर 23 इंच है, आप थोड़ी सी अपने नाप से चेस्ट जो है वो खुली रखोगे, बस हाफ इंच रख लें क्योंकि नीचे इसके अलग से शर्ट आनी है। ठीक है, कमर है हमारी 22 इंच। आपने कमर बहुत खम वाली नहीं बनानी, बस हल्की सी कमर की शेप देनी है। हिप हम लोग 24 रख रहे हैं, नॉर्मल हमारे 23 होते हैं तो यहाँ से हमने 1 इंच लूज़ रखा है। आप भी अपने नाप के हिसाब से यहाँ से 1 इंच लूज़ रखोगे और इस तरह बाद में हम इसको हल्का सा एयरलाइन जितना हमारा बाकी दामन बचेगा ना उस हिसाब से हम लोग इसको बिल्कुल हल्का सा कर लेंगे, बस एक शेप देने के लिए। उसके बाद नॉर्मल शर्ट की तरह इस शर्ट की हम लोग कटिंग कर लेंगे बिल्कुल जैसे नॉर्मल होती है। ये मैंने रखी हुई भी बिल्कुल नॉर्मल शर्ट की तरह ही है, कुछ भी हमने चेंजेस नहीं किए। नॉर्मल शर्ट की तरह आपकी कटिंग हो गई। अब हम लोग अपनी बैक साइड एक साइड पर कर देंगे। अब है बारी हमारी फ्रंट साइड की कटिंग की। ठीक है, फ्रंट साइड पर आप लोग बहुत ध्यान से यहाँ पर कटिंग सीखेंगे। आप चाहे तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहला निशान हमारा आएगा 14 इंच पर। यहाँ पर आप 13 भी कर सकते हो, 14 भी, 15 भी, क्योंकि ये कॉलर की लेंथ है तो मैंने 14 रखी है। 14 बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए तो टेंशन की बात नहीं। ठीक है, पहला निशान हमने 14 इंच पर लगाया, दूसरा निशान हमारा 10 इंच पर है। ये है हमारे कोट की टोटल लंबाई। ठीक है, यहाँ तक हमारे कोट की लंबाई आएगी। यहाँ पर भी हम लोग एक लाइन लगा लेंगे बस निशानदेही के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप चाहें तो कोट का 1 आधा इंच लंबा कर सकते हो। यहाँ से हमारा आ रहा है टोटल 24 इंच पर। ठीक है, तो 24 इंच पर हमने कोट की लंबाई ली है। ये हमारी जो साइड पर चौक का निशान होता है ना उससे आप तकरीबन 2 इंच तक नीचे रख लोगे। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर कोट कॉलर का निशान लगाना है तो वो मैंने 2 इंच पर लगाया है। ठीक है, ऊपर से ये कोट कॉलर का निशान मैंने लगाया है 2 इंच पर। उससे पहले हम लोग यहाँ पर हाफ इंच पर ये बिल्कुल एक सीधी लाइन लगा देंगे। ये हमारा जो हाफ इंच का कपड़ा है ना ये हमारा निकल जाना है कॉलर के लिए, तो वो हाफ इंच का कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पर हम लोग 2 इंच पर हल्की सी गुलाई कर लेंगे। ठीक है, ये गुलाई मैंने 2 इंच पर की है। यहाँ पर आपको चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी होंगी। उसके बाद ये जो 10 इंच का हमने निशान लगाया था ना, यहाँ पर ये देखिए ऊपर से हमारा 2 इंच था तो 2 इंच वहाँ पर भी मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, अब 2 इंच को छोड़ने के बाद यहाँ पर हम लोग फिर से एक सीधी स्ट्रेट बिल्कुल लाइन लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमने लाइन लगा ली। ये है अब हमारी कोट की शेप। तो यहाँ से हमने सेम इसी तरह गुलाई देनी है। तो गुलाई आप 1.25 इंच या 1.5 इंच पर दे लें। मैं वैसे आइडिया से ही गुलाई देती हूँ, मैंने ऊपर कॉलर की भी आइडिया से ही दी है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से हल्की सी इसकी कॉर्नर से गुलाई कर लेंगे और बाकी ये सीधा ही हो जाएगा। ठीक है,
अब हमारे ये 2 मार्क हैं, यहाँ पर अब हम फिर से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, ये 3.5 इंच पर निशान जो है हम नीचे तक लास्ट तक इसको बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हमने कुछ भी नहीं करना, ये हमारी बिल्कुल सीधी एंड तक चली जाएगी लाइन। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं ये लाइन हमने लगाई है 14 इंच पर। 14 इंच पर लगाने के बाद फिर हमने 2 इंच का इधर कॉलर की गुलाई ली, फिर हमने 10 इंच की सीधी लाइन लगाई, फिर हमने 3.5 इंच पर गुलाई ली। ठीक है, आपको समझ लग गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक गले का 3.5 इंच का निशान लगा लेना है। ये अभी हमने सिर्फ निशान ही लगाना है, तो ये मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया है। ये जो 1/2 इंच हम लोग कपड़ा अलग से कट कर रहे हैं ना, ये भी मैंने बीच ही ऐड किया है 3.5 इंच के निशान में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हम लोग गुलाई कट कर रहे हैं। ये हमारा स्टेप 1 था कॉलर की गुलाई, और ये है हमारा स्टेप 2 कॉट की गुलाई। ठीक है, हमारे इधर 2 स्टेप में गुलाई आनी है। अब यहाँ से हम लोग नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करेंगे, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं करना। ये हमारी स्ट्रेट कटिंग हो गई। तो यहाँ पर ये देखें हमारी कटिंग की जो शेप है कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, आपको समझ लग गई है। तो इस तरह से हमारी कोट की फ्रंट साइड की हमारी इस तरह से शेप आएगी। बस यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से कटिंग करनी है। अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोगों ने गले पर लगाना है, जो हमने 3.5 इंच का निशान लगाया था ना, उसके ऊपर हम लोग इस तरह छोटा सा एक कट लगा देंगे। कट की चौड़ाई कितनी होगी, जितनी देखिए हमारी नॉर्मल सिलाई होती है। ठीक है, 1 पाँव से थोड़ी सी ज़्यादा सिलाई होती है, तो उस हिसाब से आप सिलाई लगाएंगे। फिर हम लोग एक कपड़ा लेंगे जिसकी चौड़ाई है 3.5 इंच और लंबाई है 7.5 इंच। ठीक है, 7.5 इंच और 3.5 इंच का एक हमने कपड़ा लिया है। ये हम लोग अपने इधर गले पर स्टिच करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमने गले वाली साइड पर अटैच करना है, तीरे वाली साइड पर, कंधे की कटिंग वाली साइड पर नहीं। तो देखिए हमने दोनों तीरों के साथ, ठीक है, दोनों जो हमारी फ्रंट साइड के 2 तीरे हैं ना, दोनों को हमने एक कर देना है ये सेंटर में पीस लगाकर। तो ये देखिए ये हमारा पीस अटैच हो गया है। यहाँ से देखिए ये जितना हमने कट का कपड़ा छोड़ा है ना, उतना ही ये पीस का कपड़ा भी हमने छोड़ा है। इसके ऊपर भी मैंने सिलाई नहीं लगाई, जितना नॉर्मल सिलाई का मार्जिन होता है ना उतना छोड़कर। तो ये कुछ इस तरह से हमारा कॉलर रेडी हो गया है। ये हमारे कॉलर की शेप तैयार हो गई है। अब आपने यहाँ पर एक दफ़ा अपनी बैक साइड के साथ इसका नाप कंफर्म कर लेना है। बाकी काम हमने बाद में करने हैं, पहले ये आपने ज़रूर कंफर्म करना है आपका साइज़ ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साइज़ बिल्कुल ठीक आया है फ्रंट के तीरे का और बैक के तीरे का, ये कपड़ा अटैच करने के बाद। अब हम लोग ले लेंगे बुकरम। ये मैंने बिल्कुल बारीक 0 का बुकरम इसको बोलते हैं, ये वाला लिया है। आप इसमें मोटा बुकरम नहीं लगाओगे, उसको इस तरह मैंने फोल्ड किया है कि ऊपर वाली साइड पर मेरी तय आ रही है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग अपनी फ्रंट साइड इसके ऊपर रखेंगे और जो हमारी कटिंग है हम लोग बिल्कुल उसके बराबर बराबर इसकी सारी कटिंग कर लेंगे नीचे तक। तो यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमने कपड़ा छोड़ा हुआ है ना, उस कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर हम लोग अपने बुकरम का मार्क लगा लेंगे। ये मैंने सारा पिन अप किया हुआ था ताकि हमारा बुकरम अपनी जगह पर अटैच रहे। तो अब मैं पिन से निकाल रही हूँ और ये बुकरम मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड किया हुआ है, ये चीज़ भी आप ध्यान से रखें। अब यहाँ पर जहाँ हमारा स्टेप 1 ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हमने 1 इंच का बुकरम का मार्जिन लिया है, तो ऊपर वाले निशान को हम लोग इस तरह नीचे मिला देंगे और बाकी सारा हम लोग 1 इंच का मार्जिन या 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एंड तक हम लोग इसका निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद हम लोगों ने ये अपना बुकरम का सारा पैटर्न कट कर लेना है। अब यहाँ पर बुकरम के पैटर्न की लेंथ मेरी कम थी, तो हम लोग नीचे जो हमारा सीधा हिस्सा आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर हम लोग सीधी पट्टियों का जोड़ लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने सीधी पट्टियों का जोड़ लगा लिया है। तो हमारे बुकरम की जो लेंथ है वो पूरी हो गई है।
उसके बाद आप इस तरह अपना बुकरम अटैच कर लोगे। ये जो मैंने सेंटर से कपड़ा कट किया था उसी के ऊपर मैंने ये बुकरम अटैच कर लिया है। तो यहाँ से हमारा कपड़ा कम था, तो आप इस तरह इस साइड पर कपड़े का जोड़ डालोगे। इस तरह हमारा कपड़ा बहुत कम यूज़ होगा, वरना इतनी चौड़ाई में कपड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है। ये देखिए हमारा सारा बुकरम अटैच हो चुका है। अब हमने बुकरम की जो बाहर वाली चीज़ है ना, उसकी हमने साथ साथ रख के कपड़े की कटिंग कर ली है और अंदर वाली साइड पर हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया है, जैसे हम लोग नॉर्मल गले का कपड़ा फोल्ड करते हैं। अब हम लोग अपना गला जो है, जो बुकरम वाला गला है, उसको कपड़े के ऊपर सेट करेंगे और यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे सारा। पहली पिन आप गले के सेंटर से लगानी शुरू करें और इस तरह सारे आप थोड़े थोड़े फासले से पिन्स लगा लें और यहाँ पर हम एक ही सिलाई अपनी सारी लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ये जो हमारे कॉर्नर बन रहे हैं ना, हम इन कॉर्नर के अंदर कैंची की मदद से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम अपना ये सारा गले का पैटर्न सीधा कर लेंगे। सिंपल है बिल्कुल। सीधा करने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करना है। सारा काम बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ी सी आपको आराम आराम से करना होगा ताकि हमारे काम में नफासत आए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है हमारा जो रेडी हो गया है। अब हमने अपनी फ्रंट को बैक के साथ अटैच करना है। तो सबसे पहले आप अपने शोल्डर इस तरह मिलाते हुए गले के सेंटर में एक निशान लगाओगे ताकि हमारा फ्रंट बैक का गला एक जैसा आए। अब हमने तीरे के बैक साइड, शर्ट की बैक साइड पर भी एक निशान लगा लिया है सेंटर में। तो ये हमने जो फ्रंट का गले वाला हिस्सा है ना, उसको बैक के इस तरह सेंटर में रखा है और यहाँ पर भी हम लोग पिन्स लगा लेंगे। यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको खोल कर हम लोग सिलाइयाँ लगाएंगे। खोल कर मतलब सिलाई नहीं खोलनी, कपड़े को खोल के। बाकी मैं आपको मशीन पर चल के डिटेल से बताती हूँ। यहाँ से आपको सिलाई में बहुत ध्यान देना होगा ताकि हमारे कॉलर के अंदर कहीं पर भी चुनट ना आए। तो पिन्स लगाने के बाद हम लोग सिलाई अपनी शुरू करते हैं। तो सिलाई देखें हम लोग इस तरह तीरे से स्टार्ट करेंगे और ये जहाँ पर हमारा कपड़ा आ रहा है इसको हम लोग बिल्कुल इस तरह सीधा करके इसके ऊपर से सिलाई गुजारेंगे ताकि हमारा नीचे से कपड़ा बल ना खाए। एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर सिलाई लगाने का मकसद भी यही था। अगर हम एक ही सिलाई लगाएंगे तो फिर ज़रूर बल आएगा। ये देखिए जो हमने कपड़ा छोड़ा था उसको मैं इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। ये देखें इस तरह। अब ये जो कट लगाया था उस कपड़े को मैंने इस तरह सीधा कर लिया है शोल्डर के ऊपर और ये बिल्कुल सिंपल सी हमने एक सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह अपना कॉलर सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये देखिए ये जो हमारा सिलाई वाला कपड़ा था उसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे और यहाँ पर हम लोगों ने सुई धागे की मदद से सारा तरपाई कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर सारा इसको तरपाई कर लोगे सुई धागे की मदद पर से। यहाँ पर हम लोग मशीन की सिलाई नहीं लगाएंगे। तो ये मेरा तरपाई हो गया है और आप देखें ये हमने जो कॉर्नर लगाए थे वो कितने नीट आ रहे हैं। कोई भी हमारा बल नहीं आ रहा कॉर्नर के अंदर। इधर से भी देखें ये कपड़ा हमारा बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसी वजह से कहीं पर भी बल नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारा शावर कॉलर रेडी हो गया है, जो देखने में बहुत मुश्किल लगता है लेकिन आपने देखा कितना इजी है। अब हम अपने कोट की साइड की सिलाइयाँ बंद कर लेंगे और नीचे से इसको फोल्ड कर लेंगे सिंपल। अगर हम लोग बाजू की बात करें तो उन लोगों ने बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट बाजू बनाया हुआ है। मैं यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट करने वाली हूँ, तो आपको जैसे पसंद हो आप अपनी पसंद के मुताबिक बना लोगे। मैं यहाँ पर आपको अपना स्टाइल भी देती हूँ कि मैंने किस तरह से बाजू बनाया है। तो बाजू यहाँ पर मैंने सिंपल कटिंग कर लिया है आर्म होल से और फ्रंट से मैंने बिल्कुल हल्की सी यहाँ पर शेप दी है। 1/2 इंच मैंने कटिंग की है, इससे ज़्यादा की मैंने कटिंग नहीं की। अब हम लोग सेंटर में एक निशान लगा लेंगे और इस तरह से मैं 2 प्लेट्स डालूंगी। जैसे बॉक्स प्लेट होता है एक दूसरे के ऑपोजिट, इसी तरह से मैंने यहाँ पर 2 प्लेट्स डाल लिए हैं। प्लेट हमारा ऊपर तक जाएगा लेकिन ऊपर से प्लेट्स बिल्कुल बारीक हो जाएगा ताकि शोल्डर में इसका कहीं पर भी खिंचाव ना आए। इसी तरह से फिर हम लोग एक एक प्लेट और डाल लेंगे। ये मैंने 1-1 इंच का प्लेट डाला है और यहाँ पर मैंने पिन लगा ली है ताकि प्लेट अपनी जगह पर बैठा रहे। तो ये देखें 1-1 प्लेट्स मैंने और डाल लिया है। यहाँ पर मेरे टोटल 4 प्लेट हो गए हैं बाजू के सेंटर में। अब यहाँ पर मैं मशीन की मदद से एक सिलाई लगा लूँगी ताकि प्लेट्स अपनी जगह पर ठहर जाएं। तो ये मैंने सिलाई लगा ली। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बाहर की तरफ निकला था उसको मैंने कट कर दिया है। यहाँ पर मैं 2 इंच पर
कफ लगा रही हूँ, जिसको मैंने दोनों साइडों से इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। अब अपना बाजू में सेंटर में रखते हुए सिंपल एक सिलाई लगा लूंगी। सिलाई लगाने के बाद कुछ इसकी इस तरह से शेप बनी है, जो इधर प्रिंट में इतनी वाज़िया नहीं हो रही, लेकिन बहुत प्यारे बाजू बने हैं। हम लोग सिंपल बाजू की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और अपने बाजू अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा माशाल्लाह से कोट सिलाई हो चुका है। कोट को इस तरह से कॉलर को मैंने हाफ से फोल्ड करके ना तो सारा प्रेस कर लिया है। कॉलर को मैंने अपनी जगह पर बिठा लिया है। तो ये हमारा कोट अच्छे से रेडी हो गया है। इसके कोट की आप शेप चेक कर सकते हो। ये हमारा बैक साइड, इसकी आप देखें मैंने तरपाई की है। और अब इसकी आप फिटिंग की सिलाइयाँ देखें, हमने जो नॉर्मल होती है शर्ट की फिटिंग की सिलाई वो नहीं लगाई। इसको हमने बस जस्ट से फिटिंग में रखा है। बाकी हमने कोट है तो लूज़ रखा है। कुछ इसके नीचे अलग से शर्ट भी आनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह इस कोट की शेप नहीं इतना पता लग रही। ये इसकी शर्ट है जो इसके नीचे पहनी जाएगी। शर्ट के हम लोगों ने दामन पर इस तरह से शर्ट के कपड़े की ही पट्टियाँ लगाई हैं। ट्राउज़र भी इसके साथ सेम यही है, प्लेन वाले कपड़े का ही है। और मैंने स्लीवलेस शर्ट नहीं बनाई, मैंने यहाँ पर हाफ बाजू अटैच किए हैं। तो इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए जिनकी फरमाइश थी और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल पर इस तरह की और भी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो हैं जो आपके काम आ सकती है। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।